डियर एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल इन मनु एकेडमी। और आज हमारा डिस्कशन होने वाला है जाहिरात क्रमांक 32, एडवर्टीजमेंट नंबर 32, 2021 एंड 22 के बारे में। पहले एक चीज़ मैं आपको कंफर्म करता हूं कि ये जो पोस्ट है इसका जो प्राइमरी क्राइटेरिया है कि आपके पास होना चाहिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस विथ इंजीनियरिंग डिग्री। अब इंजीनियरिंग डिग्री आप कहीं से किसी में भी किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अराउंड सारी ब्रांचेज मेंशन है। जितनी ब्रांचेज का नाम आपने नहीं सुना होगा उतनी सारी ब्रांचेज मेंशन है। मतलब आपने इंजीनियरिंग कर लिया, 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। काफ़ी टाइम पहले और रिपीटिशन भी हुआ था, मुझे मैसेज आ रहे थे कि इसका सिलेबस डिस्कशन करूं, बट माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा डिले हुआ है क्योंकि दूसरी चीज़ें चल रही थी। और आप जो इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो उनको तो क्या ही समझाना, आपको तो ऑलरेडी सारी चीज़ें पता ही होंगी कि कैसे क्या करना है। खैर, आप कह रहे थे तो एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो पेपर है इसका पर्टिकुलरली ये जो सिलेबस है आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि ये वाला कॉमन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, एक्सेप्ट देन द गैस सर्विसेज, गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, या फिर एक दो सर्विसेज को और आप ले लो तो उसको छोड़ के बाकी सब जगह ये कॉमन होता है। 100 मार्क्स। नेचर आपको पता होना चाहिए, ये 100 मार्क्स का जो जीके जीएस है सब पूछा जाएगा। गुजराती लैंग्वेज में दिया गया रहेगा, ये मतलब मीडियम इसका गुजराती होगा। बाकी ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको गुजरात रेफरेंस में ही सारी चीज़ें पढ़नी है, एक्सेप्ट देन द पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी को क्या ही आप गुजरात के रेफरेंस में पढ़ेंगे, बट ठीक है, कोई ऐसा न्यूज़ है तो आपको पढ़ना चाहिए। हालांकि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो तो चांसेस कम ही होता है कि आप नॉन टेक की प्रिपरेशन नहीं किए हो, तो चांसेस कम होता है कि इसके बारे में आपको आइडिया हो। तो आपको फोकस करना है करंट अफेयर रिलेटेड टू द गुजरात एंड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं फॉर द स्टैटिक्स। ठीक है, तो उसके लिए आईसीई या फिर दूसरे वर्ड इन बॉक्स की बुक्स आती हैं, ऐसे कई सारे प्रीवियस ईयर की बुक्स आती हैं, आप उनको परचेज करके पढ़ सकते हैं। बाकी अगर बात करें जो आपका कोर सिलेबस है टेक्निकल का, जो मार्क्स है 200 इंग्लिश मीडियम होगा, 200 क्वेश्चंस रहेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो जनरल साइंस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पे दिया गया है, दैट्स मीन कि जनरल साइंस के क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाले हैं। जो दूसरा आपका ये ग्राफ है, डिज़ाइन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ये बेसिकली सभी लोग पढ़ते हैं अपने इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में, तो ये वही वाला सिलेबस है। अब ये बहुत जगह पूछा जाता नहीं है, कहीं कहीं पे पूछा जाता है और सिलेबस में होता भी है, तो इसमें से क्वेश्चन कम ही आते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप पढ़ लेना। मेरे चैनल पे भी इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे, अगर आपको इंटरेस्टेड लगे तो वो भी कर सकते हैं, नहीं लगे तो एज यूजुअल आप तो एक्सपीरियंस होल्डर हो, आप कहीं और से भी कर सकते हैं, बुक से भी पढ़ सकते हैं। बाकी अगर बात करें एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो ये आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा। ये सारा सिलेबस किसी भी स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा। और ये जो पूरा सिलेबस है ये मिक्स आपको नज़र आ रहा होगा। मिक्स इसीलिए है क्योंकि ये सारे ब्रांच के लिए है, तो इन्होंने क्या किया है, थोड़ा थोड़ा हर ब्रांच से उठाया है। बट आप आगे सिलेबस में देखोगे तो मेजर जो पोर्शन है उस यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही है, क्योंकि ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल को हम मिक्स करके समझ सकते हैं। उसका रीजन भी है सीएसआईटी का कम ही लोग सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके चांसेस कम ही है। मेनली प्रिपरेशन करने वाले कौन है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ पोर्शन है, सिविल को यहाँ से कट कर दिया गया है, इलेक्ट्रिकल का कुछ पोर्शन है, मेजर पोर्शन मैकेनिकल का है। तो एक आप ये कह सकते हो कि एज है जो मैकेनिकल से इंजीनियरिंग किया है कि उन्होंने पहले से ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको किसी भी बुक में मिल जाएगी, बुक बताने की ज़रूरत नहीं है। जनरली आप प्रीफर्ड कर लो, प्रीवियस ईयर के पेपर प्रीफर्ड कर लो। अब इसका पेपर ना मिले तो टेंशन नहीं लेना है, कोई भी जो जीपीएससी कराती है वो सारे पेपर प्रीफर्ड कर सकते हैं। आप हुर्मी भी कर सकते हैं, वाईसीटी भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बेसिक ही रहने वाला है। रीज़न ये है कि कई सारी ब्रांचेज इसमें एलिजिबल हैं, तो बहुत स्पेसिफिक नहीं जाएंगे, एकदम से बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अगेन ये सारा फिजिक्स का पोर्शन है। अगर 12th फिजिक्स वाली चीज़ें ही यहाँ पे पूछी जाएंगी बेसिकली, तो आप कर सकते हो आप इसको। और ये जो पोर्शन है इलेक्ट्रिकल के लिए आपको बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऑनलाइन ट्राई करने की कोशिश करें। जितना हो पाता है ठीक है, नहीं हो पाता है एक्सक्लूड करना है। जो आपने पढ़ा है उसको पहले कंफर्म करिए, बाकी जो दूसरे ब्रांच के सिलेबस हैं उसको आप अभी के लिए एक्सक्लूड कर सकते हैं। हाँ, बुक चाहे तो आप बुक भी खरीद सकते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भी बुक्स आती हैं जिसमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। अब मैं बहुत एकदम से इंडिविजुअल नहीं जा रहा हूँ एक एक टॉपिक पे, ठीक है, इंडिविजुअल आप करना चाहते हो तो सर्च करोगे इजीली। आजकल डिजिटल दुनिया में कहीं पे ऐसा नहीं होगा कि किसी टॉपिक पे आपको मटेरियल ना मिलता हो। कोई एक दो टॉपिक ऐसे हों
जिसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए अब यही पोस्ट है, 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, कितने एस्पेरेंट्स होंगे, कम एस्पेरेंट्स होंगे, तो शायद आपको वीडियोस भी ना मिले इसके ऊपर, या फिर कोई सोल्यूशन भी ना करवाए, या फिर कोई मटेरियल भी ना बनाए, बुक तो डेफिनेटली नहीं कोई लिखेगा, क्यों, बिकेगी ही नहीं तो क्या मतलब है, वीडियो क्यों लोग बनाएंगे भाई, देखने वाले ही लोग नहीं हैं, कम लोग हैं, और वो भी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, तो अपने हिसाब से करेंगे, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें थोड़ा सा कम मिलेंगी, बट डेफिनेटली आप करना चाहोगे तो सारी चीज़ें कर लोगे आप। ये ऑटोमोबाइल का पोर्शन है, अगेन आरबी गुप्ता, कृपाल सिंह, बस ऑटोमोबाइल यहाँ पे लिखा है, ध्यान से आप देखोगे तो ये मैकेनिकल का ही पोर्शन है, मेजर पोर्शन यहाँ पे क्या है, मैकेनिकल का है, कुछ पोर्शन आप कह सकते हो कि 1-2 टॉपिक्स यहाँ पे ऑटोमोबाइल के हैं, बाकी सारा पोर्शन ये मैकेनिकल का ही है, टोम और डिजाइन वाला पोर्शन यहाँ पे उठा के आपको दे दिया है। तो ये नहीं सोचना है कि ऑटोमोबाइल मेंशन है तब ऑटोमोबाइल के चक्कर में पड़ गए, पढ़ लीजिए, टोम पढ़ लीजिए, डोम पढ़ लीजिए, मशीन डिजाइन पढ़ लीजिए, और प्रोडक्शन का जो पोर्शन है वो पढ़ लीजिए। तो ये पूरा मैकेनिकल का पोर्शन है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है, आप कर पाओगे इसको। नेक्स्ट जो है आपका वेरियस इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरमेंट। अब टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके बारे में तो आपने मैकेनिकल में पढ़ा है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, तो होप सो कि आपको पता होगा कैसे करना है, मतलब कहाँ से पढ़ना है। इंस्टेंट की बुक्स ले सकते हो आप, ऑनलाइन भी कर सकते हो आप, और जनरली आपको जो बुक्स होती हैं, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो वहाँ पे फ्लूइड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ाया ही जाता है। बाकी आप टेम्परेचर के लिए और प्रेशर के टेम्परेचर के लिए तो आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे, टेम्परेचर इसके लिए इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना आप सर्च करके। बाकी बात करें आप एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर और आईटी, तो ये भी कुछ क्वेश्चन है, बट बहुत ही बेसिक सिलेबस है ये, जनरल कंप्यूटर साइंस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे जीएससीसीएल का एग्जाम है, यहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वैसे ही कंप्यूटर क्वेश्चन यहाँ भी पूछे जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा डीप की जरूरत है नहीं, बेसिक क्वेश्चन आपके कंप्यूटर, उसके कंपोनेंट्स, उसके फंक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्लूडिंग द पीएलसी, ये तो पढ़ लेना, एक स्पेसिफिक टॉपिक है, आप कहीं भी सर्च करोगे तो ये मिल जाएगा। अब यहाँ से जो जो आपका पॉइंट नंबर 9 है, यहाँ से शुरू होता है कारनामा, और इसके लिए हमें जीपीएससी को अप्रिसिएट करना चाहिए कि जीपीएससी जो भी एग्ज़ाम लेती है ना, उसके लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक सिलेबस बनाने के लिए कमेटी बना रखा है, और ये कमेटी बड़ी ज़बरदस्त है यार, जो भी लोग हैं इसमें, बट वो बड़े ही इंटेलेक्चुअल लोग हैं, क्योंकि आप देखोगे ना एग्ज़ाम के एनालिसिस, अगर आप लोगों ने देखा हुआ है, पेपर देखा हुआ है, सिलेबस देखा हुआ है, तो जो भी एग्ज़ाम होता है ना, उससे उसके ओरिएंटेड कहाँ से ये टॉपिक ढूंढ के लाते हैं, वो उसमें रहता ही रहता है। जैसे अब ये एग्ज़ाम है, मैनेजरियल टाइप की ये पोस्ट है, असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाओगे आप, मैनेजरियल टाइप की पोस्ट है, एजुकेशन से थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है, ट्रेनिंग से रिलेटेड है, स्किल से रिलेटेड है, तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का डाल दिया। अब ये सारा सिलेबस तो आपको कहीं पे एक जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि ये टॉपिक तो ठीक है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का है, बट अंदर जाके देखोगे आप तो केवल वही टॉपिक यहाँ पे नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ दे रखे हैं, आईटीआई के बारे में दे रखा है, दूसरे रूल्स दे रखे हैं, थोड़े से इकोनॉमिक्स का पोर्शन भी है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक जगह कहीं पे नहीं मिल पाएंगी, फिर ये टॉपिक वाइज आपको सर्च करके पढ़ना होगा। एक्ट एंड रूल जैसे आप लोगों में से कुछ लोग अगर पढ़े होंगे तो उनको आइडिया होगा कि किस तरीके से इसको पढ़ना है, तो इसको तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि कई सारी चीज़ें हैं, आप सिंपली सर्च कर लोगे ये टॉपिक और सोचोगे कि ये सारा सिलेबस एक जगह मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। गुजरात गवर्नमेंट की जो आप मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट है, उसका ये सारी चीज़ें आपको इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, और पढ़ने के बाद भी इस बात की श्योरिटी नहीं है कि क्वेश्चन आएगा तो आप सही अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, शायद ये चीज़ें आप पहली बार पढ़ रहे हो, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बहुत थॉरोली आपने पढ़ा तभी आप आंसर कर पाओगे। और ये भी पॉसिबल है कि बहुत ज़्यादा आपको एमसीक्यू के स्कोप्स नहीं है कि आप कहीं से ढूंढ के पढ़ लोगे, बुक्स भी आपको नहीं मिलेंगी, तो अल्टीमेटली आपको नेट का सहारा है। और जैसे कि यहाँ पे एक्ट दिया है, तो ये एक्ट की गजट मिल जाएगी, आपको सर्च करोगे ना तो एक्ट की गजट मिल जाएगी, और वो पूरा गजट आपको पढ़ लेना है, और कई सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। अब स्टोर मैनेजमेंट एंड वर्क प्लेस मैनेजमेंट, इस पर भी मिल जाएंगे, आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, टेक्निकल आर्टिकल्स, तो वो प्रीफर कर सकते हो आप। अब ये सब तो जो पॉलिसी की एक्ट की चीज़ें हैं, ये तो आपको सर्च करके, जैसे कि मैंने आपको कहा, इनसे रिलेटेड गजट मिलेंगी आपको, और वो गजट आपको थॉरोली पढ़ लेना है,
क्योंकि अगर MCQ करोगे तो शायद आप क्वेश्चन कर पाओ नहीं कर पाओ, बट मैटर ये भी करता है कि कम टाइम में कितना पढ़ें। तो वो वहाँ पे आपको अपनी स्मार्टनेस दिखानी है, अपने हिसाब से करना है कि कौन मुझे आता है, क्या नहीं आता है, किसको पहले करें, किसको बाद में करें, क्या छोड़ें, क्या पढ़ें, ये सब आपको अपने विजडम के हिसाब से करना है। क्योंकि अब यहाँ पे सिलेबस में तो बहुत सारी चीज़ें मेंशन है, अब किसका क्या वेटेज रहेगा, कहाँ से क्वेश्चन ये पूछेंगे, कहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, ये बिल्कुल मतलब अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन छोड़े कौन पढ़े। तो आप अपने हिसाब से कौन ज़्यादा रेलेवेंट लगता है और कौन आपको समझ में आता है, किस पे आपकी कमांड थोड़ी पहले से है, उस हिसाब से आपको अपने विजडम के हिसाब से प्रिपेयर कर लेना है। अब ये जो बेसिक पॉइंट्स दिए गए हैं इनको तो आप सर्च करके पढ़ लो। ई लर्निंग सोर्स, अब ये अलग ही टॉपिक यहाँ पे डाल दिया है। तो अब चूंकि कोविड का टाइम है, ई लर्निंग सोर्स खूब बड़े हैं, तो आपको देख लेना है कि ई लर्निंग में कौन कौन से टूल्स हैं, उनका यूज कैसे है, उनके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, उसके बारे में बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। बहुत डीप नॉलेज नहीं चाहिए, बेसिक नॉलेज ही चाहिए। और ये ITI के बारे में पूछा गया है भाई कि ITI का रोल क्या होता है, और ये तो आपको पता होना चाहिए इन द सेंस कि जब एग्ज़ाम देने जाओ पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। और ये तो इनका एक कॉमन चीज़ है कि जो बच जाता है सिलेबस के बाद ये लिख देते हैं कि रेलेवेंट टॉपिक होना चाहिए। उसमें एडवांसमेंट क्या है कि कोई भी क्वेश्चन पूछें तो आप ये ना कह पाओ कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस ना कहो, इसीलिए इस टाइप की चीज़ें इंक्लूड किया जाता है आपके सिलेबस में कि हम कुछ भी पूछेंगे वही सही है, आपको उसी का जवाब देना है। बट अल्टीमेटली कुछ पूछा भी जाएगा तो वो सबके लिए रहेगा, ईजी रहेगा तो सबके लिए रहेगा, टफ रहेगा तो सबके लिए रहेगा, आउटडेटेड रहेगा तो भी सबके लिए रहेगा, और एडवांसमेंट रहेगा उसमें कुछ तो भी सबके लिए रहेगा। दैट्स इट। तो होप सो कि बहुत सारा आइडिया तो मैंने आपको नहीं दिया, इसमें सिलेबस एनालिसिस ही है और सिलेबस टू द पॉइंट है। मेरा एडवाइस आपको यही रहेगा कि जो चीज़ें आपको अच्छे से आती हैं उस पर कमांड करने की कोशिश करिए। चूँकि 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो लेट्स सी कितने सारे लोग एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। मेन कंपटीशन जो रहेगा वो बेसिकली ये जो कोर ब्रांचेज हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, इन्हीं के बच्चे बेसिकली गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं और इतने टाइम शायद कर रहे होते हैं, तो उन्हीं में रहेगा। बाकी में तो ठीक है, ऐसे लोग हो जाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, जो सरकार कहती है वही वाला काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मटेरियल नहीं मिलेंगे कंबाइंड होके, आपको वीडियोज़ नहीं मिलेंगी, आपको बुक्स नहीं मिलेंगी, तो अपने विजडम के हिसाब से सर्च करके पढ़ना है। तो मेरे तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और स्टिल आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पर्सनल मैसेज करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अलविदा।